नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए एक मास्टर वीडियो की तरह होने वाला है, क्योंकि इसमें हम प्रश्नों को आपको व्याख्या के साथ समझाएंगे जो यहाँ से और भी नए प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितना स्कोर करते हैं वो भी हमें कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में या फिर फूलों की घाटी में। देखिए भाई, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न बनेंगे जो मैं अभी आपको 1 मिनट में बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे साथियों को पता नहीं होता कि जैव विविधता होती क्या है। तो ध्यान रखना, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंतुओं एवं पादपों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। ओके। और जैव विविधता भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो यह शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ पर है? तो मेरे भाई, शांत घाटी है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। यदि आपसे पूछा जाए भारत के कौन से घाट पर सर्वाधिक जैव विविधता है, तो बता दिए आए पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक जैव विविधता है। पश्चिमी घाट में कहाँ पर? केरल में। केरल में कहाँ? शांत घाटी। शांत घाटी जिसे मौन घाटी भी कहा जाता है। ओके। इसके साथ सुरमा घाटी की बात करें, सुरमा घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट जो कई बार पूछा जाता चुका है और अभी भी रिपीट हो रहा है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जा रहा है। ठीक है। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आप लोग नोट करते जाना। ओके। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर तो आप लोग कर सकते हैं। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि में से संबद्ध है, वह कौन सी गैस है? क्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबद्ध है, वह गैस है हमारी मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। और दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा, धान के खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ध्यान रखिए, धान के खेत से उत्पन्न होती है मीथेन। ठीक है। मीथेन जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। और यदि आपसे पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक उत्तरदायी है, तो बता देना कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो ध्यान रखिए आप लोग, जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ओके। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? पहला प्रश्न बनेगा यहाँ से, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बता देना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ पर है? असम में। ये किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और यदि पूछा जाए शेरों के लिए कौन सा उद्यान जाना जाता है, तो ध्यान रखना, शेरों के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? गुजरात में। ओके। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? आप लोगों ने देखा होगा, यदि गंदे पानी में हम फिटकरी डाल देते हैं तो पानी स्वच्छ हो जाता है। तो मेरे भाई, किस प्रक्रिया के द्वारा फिटकरी पानी को स्वच्छ करती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या फिर अपोहन। तो ध्यान रखना, फिटकरी पानी को स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे आप लोग, फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है?
बताएंगे आप लोग भारत का वह कौन सा राज्य है जो जैविक खेती पर आधारित पहला राज्य है? मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जो सिक्किम है यह भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य है। देखिए जैविक खेती में क्या होता है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जैविक का यूज किया जाता है, जैसे जैविक खाद का। इससे क्या होता है, जो प्रदूषण है वो नहीं होता है। ठीक है, मतलब हमारा ये कैसा होता है, ये इको फ्रेंडली होता है। जैविक खेती कैसी होती है, इको फ्रेंडली होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा है एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या रीजन है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं जाने देता, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ से बना कि एस्किमो अपने घर को किस नाम से पुकारते हैं, या फिर एस्किमो के घर को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई एस्किमो के घर का इग्लू कहा जाता है, जो बर्फ से बना होता है। बर्फ से इसलिए बनाते हैं साथियों, क्यों बनाते हैं क्या आपको पता है? तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ये बर्फ से इसलिए बनाते हैं क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिससे क्या है, जो अंदर है वो टेम्परेचर अच्छा बना रहता है। ओके, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? बताएंगे आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए वो कौन सा दर्द निवारक है? तो मेरे भाई यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्या है? ऑप्शन डी के साथ जाएगा, डिक्लोफेनेक। ये क्या था? एक दर्द निवारक था जो पशुओं को दिया जाता है। ठीक है, यदि इसी के दौरान पशु की मृत्यु हो जाती है और गिद्ध उसको खा लेता है तो गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो इसलिए से गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? बताएंगे आप लोग विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? ऑप्शन है ध्रुवीय भालू, सफेद भालू, लाल पांडा या फिर चीता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा लाल पांडा। अब देखिए विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिए 1961 में की गई थी IUCN के संगठन। ठीक है, मतलब IUCN के सहायक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती हैं, मालाबार तट में, सुंदरबन में, कच्छक रण में या फिर तटीय उड़ीसा में? बताएंगे आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंग्रोव वनस्पति जिन्हें हम ज्वारीय वनस्पति भी कहते हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं भैया? ये पाई जाती हैं, सबसे अधिक पाई जाती हैं सुंदरबन में। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दलदली वाले इलाकों में पाई जाती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड। बताएंगे आप लोग। देखिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है बढ़ने से क्या हो रहा है, वायुमंडल का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है ऐसा? वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है, सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, या फिर सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो मेरे भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह क्या कर रही है? यह है
विकिरण को अवशोषित करती है। क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता इस विकिरण को अवशोषित करती है। परिणाम स्वरूप क्या है? तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह कौन सा पौधा है? बताएंगे आप लोग, कौन सा पौधा है जिसमें पत्तियां हैं, सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है। तो भैया यह कौन सा पौधा है? तो भाई मेरे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी होगा, सरसों का पौधा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर बिहार? तो भैया वो है हमारे गोवा के लोग। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। कहा है प्रश्न क्रमांक 15 में, निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता? भौम जल स्तर को बताना है, कौन सा कम नहीं करता? अपर्याप्त वर्षा, भैया ये तो पर करेगा क्योंकि वर्षा कम होगी तो जल का स्तर तो कमेगा। बढ़ती बर्फबारी, फिर क्या है? नलकूपों की बढ़ती संख्या या फिर बढ़ता वन उन्मूलन। तो देखिए भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? देखिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बढ़ती बर्फबारी। बर्फबारी से भाई जो जल का स्तर है वो कमेगा नहीं, ओके, बल्कि क्या है? बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है 15 में से, वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।